नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका K3 गुरु में। मेरा नाम है संदीप। आज हम बात करेंगे अलग अलग ट्रेल कोचेस के बारे में। जी हाँ, आपने सुने होंगे 1AC, 2AC, थर्ड टायर, टू टायर, जनरल, चेयर कार। बहुत सारे कोचेस होते हैं, अलग अलग टाइप के कोचेस होते हैं, क्लासेस होते हैं। तो इनके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे, बहुत ही कम समय में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक ओवरव्यू टाइप से है, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि जैसे जनरली आपके जो आपका जनरल डब्बा होता है, क्या वो चेयर कार होता है या कैसा होता है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो हम इनको ओवरव्यू हम लेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप K3 गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो रेड बटन दिख रहा है यहाँ पर सब्सक्राइब का, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि हम रोज़ जो यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, टेक्निकल टिप्स, हेल्प वगैरह, ये सब के ऊपर वीडियो डालते हैं, ये आपको दिख जाएंगे और ये आप जब देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप इससे बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम कैटेगरी उठाने वाले हैं वो है अनरिजर्व्ड और जनरल क्लास। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अनरिजर्व्ड क्लास जो होता है, जनरल क्लास जो होता है, जनरल डब्बा जो होता है, वो चेयर कार नहीं होता है। मतलब ये आप जो स्लाइड देख रहे हैं सेकंड क्लास सीटेड, तो लोगों को इसमें बहुत डाउट होता है कि सेकंड क्लास सीटेड ही जनरल होता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जनरल क्लास डब्बा अलग होता है और सेकंड क्लास सीटिंग अलग होता है, वो डब्बा अलग होता है। आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जबकि अनरिजर्व्ड क्लास जो जनरल डब्बा है आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते और उसमें आपको सीट की गारंटी नहीं होती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं जनरल क्लास में क्या कैसे होता है। सबसे बड़ी बात, ये सबसे सस्ता टिकट होता है किसी भी ट्रेन का। अगर आप जनरल टिकट लेते हैं किसी भी ट्रेन का तो ये सबसे सस्ता टिकट होगा और इसमें आपको वेटिंग नहीं मिलती, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसमें आपको सीट नहीं मिलती। राइट, इसमें जो पहले जाता है वो बैठ जाता है, जो बाद में आता है उसको खड़े खड़े जाना पड़ता है। तो इसमें सीट की गारंटी नहीं होती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है नो वेटिंग। इसका सीधा मतलब है कि नो सीटिंग। राइट, थर्ड पॉइंट की बात करें तो टिकट्स इशूड आर वैलिड ऑन एनी ऑफ द ट्रेन। तो आप स्पेसिफिक ट्रेन के लिए नहीं आप बुकिंग कराते हैं। जैसे आप स्लीपर के लिए टिकट बुक कराते हैं किसी ट्रेन में, तो आपको उसी ट्रेन में जाना पड़ता है, आप किसी भी ट्रेन से नहीं जा सकते। ठीक है, तो जनरल क्लास जो होता है वो आपका किसी भी ट्रेन में आप जा सकते हो। जनरल जो उस रूट पे जा रही है ट्रेन, आप उसके जनरल क्लास में कंपार्टमेंट में सफ़र कर सकते हैं। 24 आवर्स तक ये वैलिड रहता है। जब भी आपने काउंटर से टिकट खरीदा है तो ये 24 आवर्स तक वैलिड रहता है। आप किसी भी ट्रेन में अपनी स्टेशन तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल कंपार्टमेंट में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज इट्स वेरी वेरी क्राउडेड। आप लोगों ने बहुत देखा होगा स्टेशन पर जनरल क्लास में बहुत भीड़ होती है। लोग कहते हैं ये जनरल में जाना मतलब इट्स लाइक कैसे होगा, नहीं हो पाएगा बुकिंग। तो इसलिए लोग ऑनलाइन बुकिंग करा के रखते हैं। तो यही एकमात्र जो कोच है जिसमें आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकते। ठीक है, हम अगला देखते हैं अभी, वो है सेकंड सिटिंग। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल क्लास और सेकंड सिटिंग दो अलग अलग कैटेगरी है। सेकंड क्लास सीटेड में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला पॉइंट जो है वो नॉन एसी सीटर क्लास होता है। तो इसमें सीटिंग रहता है, जनरल क्लास में भी सीटिंग होता है, इसमें भी सीटिंग होता है, लेकिन ये जनरल क्लास से डिफरेंट है क्योंकि इसका आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, और ये जनरल क्लास से थोड़ा महंगा होगा और स्लीपर क्लास से थोड़ा सस्ता होगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा वही है, चीपर देन स्लीपर क्लास। तो ये स्लीपर से थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि इसमें आप बैठ कर जाते हैं, ना कि आप सो कर जा सकते हैं, लेट कर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्ड होते हैं कैसे, D1 D2। अगर आपको कोई डब्बा दिख रहा है जिसका नाम D1 D2, ये ऐसे हैं D3 D4, तो वो सेकंड क्लास सीटिंग के डब्बे हैं। ठीक है, सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप बैठ के जा रहे हैं तो ज़्यादा देर तक आप सफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपकी जर्नी का टाइम ज़्यादा है, जैसे मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप 6 घंटे तो आप बैठ सकते हो, लेकिन 6 घंटे के बाद अपने अपना कंफर्ट है वो तो, लेकिन 6 घंटे के बाद बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका सफ़र ज़्यादा लंबा है तो आप स्लीपर या फिर उससे
ऊपर वाले क्लासेस ले सकते हैं, कोचेस ले सकते हैं, उस टाइप के टिकट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो ट्रैवल टाइम है वो 2-3 घंटे का है तो आप सेकेंड सिटिंग से काम चला सकते हैं, क्योंकि इसका टिकट सस्ता होता है। ठीक है, सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी ये हमने कवर कर लिया है। जर्नी की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, माफ़ कीजिएगा। कैन बी बुकड ऑनलाइन, या बिल्कुल सिर्फ जनरल डब्बा हम बुक नहीं कर सकते, जनरल की टिकट हम बुक नहीं कर सकते ऑनलाइन, और सारे क्लासेस बुक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको कोई कहता है कि सेकेंड सेटिंग बुक नहीं होता है तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि सेकेंड सेटिंग भी बुक होता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं स्लीपर क्लास के बारे में। स्लीपर क्लास आप सभी जानते होंगे, बहुत बार आपने सफ़र किया होगा, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो ये स्लीपर क्लास होती है नॉन एसी, इसमें आपको एसी नहीं मिलेगा, लेकिन आप सोकर जा सकते हैं, आपका एक बर्थ होता है। ठीक है, आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर आप काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन क्लास है, इसमें बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, प्रेफरेबल रहता है क्योंकि ये उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और कंफर्टेबल भी रहता है। तो इसकी जो नंबरिंग होती है वो है S1, S2, S3, S4। तो अगर ऐसे डब्बे आपको दिख रहे हैं S1, S2, S3, S4 तो वो स्लीपर क्लास के डब्बे हैं। ठीक है, तो ये कॉस्टलियर होता है सेकेंड सेटिंग से। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आप बैठ कर जा रहे हैं और यहाँ पर आपको लेटने की फैसिलिटी है, सोकर जा सकते हैं, पूरा बर्थ मिल रहा है आपको, तो आप ये थोड़ा सा महंगा होता है सेकेंड सेटिंग से। ठीक है, और इसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अगला जो हम देखेंगे वो है चेयर कार। चेयर कार, अब आप बोलेंगे कि चेयर कार मीन्स व्हाट, इसमें भी बैठ के जा रहे हैं तो फिर ये सेकंड सेटिंग से कैसे डिफरेंट है। तो चेयर कार और सेकंड सेटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये एसी होता है। ठीक है, अगर आप चेयर कार का टिकट ले रहे हैं और सेकंड सेटिंग का एसी, सेकंड सेटिंग का आपने टिकट लिया, तो मेजर डिफरेंस है कि सेकंड सेटिंग में आपको एसी नहीं मिलेगा और चेयर कार में आपको एसी मिलेगा। तो पहला पॉइंट ही हमारा ये बता रहा है कि एसी वर्जन ऑफ सेकंड सेटिंग, तो सेकंड सेटिंग जैसी फैसिलिटी है प्लस एसी मिल जाएगा उसमें आपको। अब आपको एसी मिल जाएगा तो थोड़ी सी बेटर सीट्स भी होंगी उसमें, और कुछ सर्विसेज भी अच्छी मिल जाती हैं, कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़ने को मिल सकती हैं, या फिर थोड़ा कंफर्ट रहेगा, थोड़ा लेग स्पेस, लेग रूम ज़्यादा मिल जाएगा, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, सेकेंड एसी। नंबरिंग कैसे होती है इनकी, दे आर नंबर्ड लाइक C1, C2। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको किसी ट्रेन में C1, C2, C3, C4 ऐसा डब्बा लिखा हुआ दिखता है तो वो चेयर कार है। ठीक है, और गरीब रथ ट्रेन में स्पेसिफिकली इनका नाम होता है J1, J2, J3, J4। तो अगर वो गरीब रथ ट्रेन है और J1, J2, J3, J4 है ऐसे नंबर्ड हैं तो फिर वो चेयर कार है गरीब रथ में। सिर्फ गरीब रथ में J1, J2 होता है, बाकी सारी ट्रेन में C1, C2, C3, C4 ऐसे नंबर्ड रहते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला हम बात करते हैं कॉस्टलियर देन 2S। ऑफ कोर्स कॉस्टलियर होगा क्योंकि ये एसी वर्जन है 2S का। ठीक है, 2S मतलब सेकंड सिटिंग, और ये ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास में भी आप चेयर कार जैसे ही होता है, सिमिलर टू सीसी, लेकिन चेयर कार से थोड़ा बेहतर फैसिलिटीज़ होती हैं, बेटर सीट्स एंड सर्विसेज देन चेयर कार। दे आर नंबर्ड लाइक E1, E2, E3, E4। तो अगर किसी ट्रेन के डब्बे का नाम आपका E1, E2, E3, E4 दिख रहा है तो उसमें आप समझ जाइए कि वो एग्जीक्यूटिव क्लास का डब्बा है। ठीक है, और मेजर जो डिफरेंस है चेयर कार और ईसी में, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में, तो वो होता है स्पेस। इसमें आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलता है और कंफर्टेबल जर्नी रहती है आपकी। ठीक है, ये भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं AC 3 टायर इकोनॉमी। तो ये देखिए, ये स्लीपर का AC वर्जन है लेकिन इकोनॉमिकल रहता है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है AC 3 टायर इकोनॉमी, 3E के नाम से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो ये AC वर्जन है स्लीपर क्लास का। ठीक है, ये स्पेस आपको थोड़ा कम मिलता है, क्राउडेड ज़्यादा रहता है क्योंकि ऑफ कोर्स सभी लोग AC वर्जन में जाना चाहते हैं स्लीपर के। ठीक है, तो इनका नंबरिंग कैसे होता है, दे आर नंबर्ड लाइक G1, G2, G3, G4, G5। और स्पेसिफिकली ये सिर्फ गरीब रथ ट्रेन में आपको मिलेंगे, मतलब 3E जो डब्बे रहते हैं, 3 जो क्लास के डब्बे रहते हैं AC 3 टायर इकोनॉमी, ये आपको मिलेंगे सिर्फ गरीब रथ ट्रेन में। ठीक है, जो स्पेशल गरीब रथ ट्रेन चल रही हैं उनमें आपको अगर जो डब्बे मिलेंगे वो मिलेंगे गरीब रथ के, ये AC 3 टायर इकोनॉमी के। ठीक है, और ये भी आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं AC 3 टायर। ये स्लीपर के बाद सबसे कॉमन और सबसे प्रेफरेबल
ये है डब्बा होता है, एसी वर्जन ऑफ स्लीपर रहता है, तो बिल्कुल स्लीपर जैसा ही होता है 64। हालांकि स्लीपर में आप 72 बंदे रहते हैं वहाँ पर, और जो एसी वर्जन रहता है, मतलब एसी 3 टायर है, 3A का जो टिकट है उसमें आपके 64 पैसेंजर्स रहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे स्पेस का आ जाता है, थोड़ा सा स्पेस आपको अच्छा मिलता है, लेकिन एक्चुअल में आपको स्पेस अच्छा नहीं मिलता है। आपके जो वॉशरूम और वॉशरूम के पास का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा स्पेशियस होता है, ठीक है। उसके उसके लिए थोड़ा सा वो डिफरेंस रहता है, मतलब कितना डिफरेंस हो गया आपका 6+2 8 स्लीपर्स को वो काट देते हैं, मतलब स्लीपर्स में 72 स्लीपर्स देखते हैं आप, ठीक है। एसी थर्ड टायर में आपको दिखता है 64 पैसेंजर्स कैन बी इन वन कोच, ओके। तो ये नंबरिंग कैसे होती है, इनकी नंबरिंग ऐसे होती है B1 B2 B3 B4। तो अगर वही डब्बा आपको दिख रहा है B1 B2 B3 B4 किसी भी ट्रेन में, तो वो थर्ड टायर का डब्बा है एसी का, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबल आफ्टर एसएल, बिल्कुल स्लीपर के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो एसी में अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप 10 बजे तत्काल में बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो स्लीपर के बाद ये मोस्ट प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। और इसको भी आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। अगले की तरफ चलते हैं, तो वो है एसी 2 टायर, 2A से डिनोट करते हैं, सेकेंड एसी बोलते हैं। एम्पल लेग स्पेस एंड कर्टेंस, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस, ऑफ कोर्स पैसा आपको तो ज़्यादा लगता है फर्स्ट एसी और मतलब 1A और 3A के बीच में है 2A, तो थोड़ा प्राइस डिफरेंस 3A से महंगा ही रहता है, ठीक है। और स्पेस आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि 46 पैसेंजर्स इन ईच कोच होते हैं, एक कोच में आप 46 पैसेंजर्स भी डाल रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रहता है, आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है। कर्टेंस लगे हुए होते हैं। नंबरिंग इनकी होती है A1 A2 A3 A4। तो A1 मतलब आप ये ना समझें कि वो फर्स्ट एसी है, A1 मीन्स A1 मीन्स सेकेंड एसी, राइट, सेकेंड एसी का डब्बा है वो A, ठीक है। फर्स्ट ए को हम किसे डिनोट करते हैं हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। तो अगर आपको A1 A2 A3 A4 ये वाले डब्बे दिख रहे हैं तो वो सेकेंड एसी के डब्बे हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव देन 3A, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि आपको स्पेस मिल रहा है, कर्टन्स मिल रहे हैं, बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको, फूड और ये सारा सब कुछ मील वगैरह सब मिलता है, ठीक है, वो इंक्लूडेड रहता है उसमें, तो ये थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। और इसको भी आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास की। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, देखिए मैं आपको अगली स्लाइड भी दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट क्लास एसी और फर्स्ट क्लास, ठीक है, इनमें दोनों आपको लगेंगे कि फर्स्ट क्लास एसी और फर्स्ट क्लास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एसी का ही डिफरेंस है। ये फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है, लेकिन ये नॉन एसी होता है। मतलब ये अमेजिंग थोड़ा रहता है कि ये आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो लेकिन इसमें एसी नहीं रहता है, ठीक है। सेकेंड ए इज़ प्रेफर्ड देन एफ सी, ऑफ कोर्स, क्योंकि सेकेंड ए में आप को ए सी मिल जाता है और फैसिलिटीज़ लगभग सेम होती हैं एफ सी जैसी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो डब्बा रहता है वो नॉन ए सी रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में देने की है, फर्स्ट क्लास जो डब्बा होता है वो नॉन ए सी होता है, और ये नंबर रहते हैं F1 F2 F3 F4। तो अगर आपको डब्बे दिख रहे हैं F1 F2 F3 F4 तो वो आप समझ जाइए कि फर्स्ट क्लास के डब्बे हैं जिनमें एसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस मैं उसी बात पे कर रहा हूँ कि इनमें एसी नहीं है, ठीक है। और इसका जो प्राइस होता है वो 1A और 2A के बीच में होता है। तो आप देखिए यहाँ पर पैसा भी आप 2A से ज़्यादा दे रहे हैं और आपको एसी भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा लोग कम प्रेफर करते हैं इसको बुक करना, ठीक है। और आजकल इन्हें हटाया भी जाने लगा है, ये कोचेज़ आपको कम दिखेंगे लेकिन अभी भी होते हैं, ठीक है। ये भी ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे फर्स्ट ए की तरफ, 1A की तरफ। फर्स्ट क्लास एसी, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लास इन इंडियन रेलवे। कोचेज़ विथ हाई प्राइवेसी, यहाँ पर आपको कैबिन्स बने हुए होते हैं। सिर्फ आप सोचिए एक डब्बे में जहाँ स्लीपर में 72 लोग सफ़र करते हैं, यहाँ पर सिर्फ उतने ही डब्बे, उतने ही स्पेस में 18 पैसेंजर सफ़र करते हैं, मतलब ओनली 18 पैसेंजर्स इन अ कोच। बहुत ही हाई प्राइवेसी रहती है और बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक है। इवन हम कह सकते हैं कि आप एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं और लगभग उतना ही पड़ता है वो, ठीक है। वो कभी कभी उससे महंगा भी पड़ता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इनका जो नंबरिंग होती है वो होती है H1 H2 H3, ठीक है। तो आपने देखा सेकेंड एसी की जो नंबरिंग होती है वो होती है A1 A2 A3, और फर्स्ट एसी की जो नंबरिंग होती है H1 H2 H3, इस टाइप के डब्बे होते हैं, ठीक है। और इसको भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी स्लाइड ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ये था कि कैसे आप ने जाना कि डिफरेंट जो आपके
कोचेज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं इंडियन रेलवे में। तो टोटल 10 क्लासेस अपन ने कवर किए हैं यहाँ पर। और जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, चलिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं कुछ IRCTC। तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कौन कौन से कोचेज़ आप बुक कर सकते हैं और कैसे हम बुक कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी ID डाल देता हूँ और DGRY और लॉगिन कर लिया है मैंने यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पर क्विक टिकट बुकिंग में जाते हैं और क्विक टिकट बुकिंग में हम नंबर ले लेते हैं और हमारा मेन जो है ये देखना है कि कौन से क्लासेस हम बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट AC बुक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास बुक कर सकते हैं, सेकंड AC, फर्स्ट क्लास, थर्ड AC इकोनॉमी, चेयर कार, स्लीपर क्लास, सेकंड सिटिंग। तो सेकंड सिटिंग मैं आपको बताना चाह रहा था कि जनरल डब्बे से बिल्कुल कंपेयर ना करें सेकंड सिटिंग को। सेकंड सिटिंग अलग होता है, जनरल डब्बा अलग होता है, ठीक है। सेकंड सिटिंग की टिकट आप बुक कर सकते हैं, आपको एक स्पेशल मतलब आपको एक पर्टिकुलर सीट मिलती है बैठने के लिए जो आपकी होती है। लेकिन जनरल डब्बे में अनरिजर्व्ड UR जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपकी टिकट नहीं, वो आपकी सीट नहीं होती है। उसमें सिर्फ आप टिकट लेके चढ़ते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको बैठने मिलेगा, नहीं तो आपको आप देख सकते हैं जनरल डब्बे की हालत क्या होती है, आपको खुद पता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू सारे क्लासेस के बारे में, ठीक है। और यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इस पर डालते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि हम और क्या नया ला सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।